नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश चुनावी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का रण रोमांचक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है और कई सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर है। और ऐसी एक सीट है अशोकनगर जिला मुख्यालय की अशोकनगर सीट। यहां पर भी 3 नवंबर को पोलिंग होनी है। अशोकनगर की जनता अपना विधायक चुनने जा रही है। तो चुनावी चौपाल में आज हम जनता का मूड मीटर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का मिजाज भांपने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कवायद में इस वक्त मौजूद हूँ मैं टॉकीज चौराहे पर अशोकनगर शहर के। और इस टॉकीज चौराहे पर आपको एक टॉकीज वाली गली भी नज़र आएगी जो कि रसीले व्यंजनों के लिए मशहूर है। हालांकि इसे रसीला चौराहा भी कहते हैं, लेकिन जनता का जमावड़ा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि आम लोगों से हम जान सकें कि दरअसल उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। आपसे मैं जानना चाहूँगा भाई साहब, चुनाव फिर से है, हालांकि कुछ समय पहले ही आपने अपना विधायक चुना था, अब दल बदल हुआ, अब क्या सोच रहे हैं आप? जो है बढ़िया है, जनता है, जनता किसकी तरफ मुड़ मोड़ती है अब जो जनता बताएगी। आप बताइए कि एक बार फिर जो चुनाव है, दल बदल को एक कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया है, ये असर किस तरह से आप लोग पे कर रहा है? नहीं, ये असर तो कर रहा है। इसमें क्या है, दल बदल होने से ये इनको ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आदमी की मानसिकता में ये चीज़ आ गई है कि जो है ना, अब तो पुनः कैसे बिठा लें। लेकिन फिर भी जो है ना, विचारणी है तो जनता विचार बना भी रही है और कुछ जो है ना नहीं भी बना रही है। ये चल रहा है अभी, लेकिन एंड क्या होता है इसका अंजाम 3 तारीख को मिलेगा। कह रहे पत्ते अभी खोलना नहीं चाहते युवा, कुछ मतदाता हैं। आपसे जानना चाहूँगा अशोकनगर का चुनावी मंजर कैसा है अभी? मुकाबला देखा जाए तो अभी तो बराबरी की टक्कर देखी जा रही है। जहां बैठते हैं पता चलता है, पहले पूरा नहीं कर पाए, अब कैसे पूरा करेंगे। वादों पे वादे हो रहे हैं, अशोकनगर का विकास सिर्फ बातों में हो रहा है, सब लोग ये कह रहे हैं। तो अब भरोसा दो किस पे करती है जनता, वो तो फिर रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन वादों की झड़ी लग गई है और भरोसा किस तरह से कर पाएंगे? सर, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वादे तो इस तरह हो रहे हैं चुनाव में कि वादे और मतलब मैंने एक चीज़ देखी कि अभी पिछली बारी राजपुर में शिवराज सिंह जी आए थे, 180 करोड़ रुपए की घोषणाएं उन्होंने की। मैंने जब सुना और शिला पट्टिकाएँ देखी तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि 180 करोड़ की घोषणाएं हो गई हैं शहर में। यदि वो 180 करोड़ की घोषणाएं यदि रोड पर आ जाएँ तो सोने की सड़कें डल जाएँ अशोकनगर में। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कोरी पारी घोषणाएँ हैं और युवाओं को लेकर क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया गया। किसी क्षेत्रीय सांसद बीजेपी का रहा, क्षेत्रीय विधायक बीजेपी का रहा, मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की रही, हमारे क्षेत्र में कोई भी उद्योग नहीं, युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं, कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं, कोई साइंस कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं किया गया। युवाओं के साथ टोटल छलावा किया गया और यहाँ का युवा बिल्कुल बेरोजगार और अपने मस्ती में मस्त बिल्कुल घूमता रहता है। ये कंडीशन है यहाँ की क्षेत्र की ये समस्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, उद्योगों के मोर्चे पर पिछड़ापन है। दल बदल जो हुआ है आपके यहाँ, टिकाऊ और बिकाऊ की लड़ाई बताई जा रही है, क्या वाकई है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिंधिया जी ने किया वो सही किया है। अच्छा, तो सिंधिया जी के समर्थक हैं ये? नहीं, मेरा एक और सवाल सबसे पहला ये है कि देखो, लोगों का कहना था कि इन्होंने इस्तीफा दिया, साहब क्षेत्र का काम नहीं हो रहा था, क्षेत्र का कोई काम नहीं हो रहा था। मैंने चेक किया, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं जे पार्क का मुद्दा अभी सबसे ज़्यादा उठा। तो पार्क के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि नगर पालिका में आई थी। मैंने खुद ने वो कागजों में देखी थी, राशि जयवर्धन सिंह जी ने स्वीकृत की। तो फिर वो क्षेत्र का विकास नहीं हुआ या राशि नहीं आई, ये तो टोटल झूठ फैलाया जा रहा है। यदि वो पैसा आया तो गया कहाँ, और यदि नहीं आया तो उसे शो किया जाए कि नगर पालिका में जब शो किया गया था तो गया कहाँ पैसा। तो देखिए, आपने विधायक का रिपोर्ट कार्ड जनता लगातार बनाती है, 5 साल बनाती है और अपना जो जनादेश है वो भी सुनाती है। विकास के मुद्दे पर यहाँ की जनता मुखर है। बहुत सी जनता खुलकर अपना मैंडेट नहीं बताती, लेकिन कहती है कि उसने रिपोर्ट कार्ड बना रखा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये टॉकीज वाली गली जो है रसीले व्यंजनों के लिए भी विख्यात है। तो क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत शानदार है, कांग्रेस जीतेगी। और कमलनाथ जी के लिए 15 महीने मिले थे, जिसमें से 2.5-3 महीने आचार संहिता में निकल गए थे लोकसभा चुनाव में। 10.5 महीने काम किया। 15 साल की तुलना में शिवराज सिंह ने जो 15 साल शासन किया, उसकी तुलना में 10.5 महीने कमलनाथ जी ने बहुत शानदार काम किया। यहाँ पे व्यापारी वर्ग से हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कार्यकाल कमलनाथ सरकार का अच्छा था, भरोसा दिखाया जा सकता है। आप क्या कहेंगे? हमारा उद्देश्य भी यही है कि नारी का मान सम्मान करो और नारी से ही पूरा संसार बना है। हमारा उद्देश्य कांग्रेस को जीतना चाहिए कि नारी के हित में खड़ी हुई हैं तो उनको एक मौका दिया जाए।
आशा दोहरे के लिए कहते हैं, कांग्रेस से आशा दोहरे यहाँ चुनाव मैदान में है। सियासी टक्कर किस तरह की है और दल बदल जो जिस तरह से यहाँ पर हुआ है वो चुनाव पर कितना असर डालेगा? इधर तो कांग्रेस एक तरफा जीत रही है और 25 और 30 हज़ार मतों से जीत रही है कांग्रेस। वजह क्या है उसकी? वजह क्या है कि ये दल बदल, विधायकों को खरीदोगे बेचोगे तो फिर 6 महीने बाद चुनाव होंगे। अभी 50 करोड़ में दमोह का विधायक बिका राहुल लोधी, इसका भी इफेक्ट पड़ेगा चुनाव। कांग्रेस ने रेड कार्ड तो जारी किया और जनता तक ये मैसेज भी जा रहा है। आप ये बताइए कि दल बदल वाकई इतना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी तो भरसक कोशिश कर रही है कि क्षेत्र के विकास के लिए ही दल बदल हुआ। नहीं, विकास के लिए नहीं, ये भाजपा के विकास के लिए दल बदल हुआ है। उनसे बिना सत्ता के रहा नहीं जा रहा। वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए। लोकतंत्र बचाने का चुनाव भी ये बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, और कुछ लोग कहते भी हैं ऐसा कि ये एक यहाँ पर मुद्दा है। आप बताइए साहब, इस चुनावी मंजर को किस तरह से देख पा रहे हैं और क्या वाकई? मेरा तो यही उद्देश्य है, केवल ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ पे गद्दारी हमेशा नहीं चलेगी। क्या बॉर्डर की कोई अहमियत नहीं है क्या? आप हम लोग चुनाव में जिताती हैं, मतलब हमारी कोई अहमियत नहीं है। हम लोग जिताते हैं तो कम से कम हमसे भी तो पूछनी चाहिए थी। आज पब्लिक से पूछते लोकतंत्र में क्या हो, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। तो देखिए, आम जनता अशोकनगर की खासी मुखर है और वो कह रही है कि जो जिस तरह की स्थितियाँ यहाँ बनी हैं, जजपाल सिंह जज्जी जो कि मौजूदा विधायक थे, कांग्रेस पार्टी से विधायक थे, वो सिंधिया खेमे के साथ बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद फिर से उपचुनाव की नौबत है। तो क्या मुद्दे हैं साहब? क्या दल बदल वाकई इतना बड़ा मुद्दा है? तमाम लोग कह रहे हैं दल बदल भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है। इसके बाद एक चुनाव में सबसे बड़ी हंसी इस बात पर आती है कि 15 साल की सरकार 15 माह की सरकार से हिसाब मांग रही है। आप सोच के देखिए कि 15 माह की सरकार को आपने मौका नहीं दिया 5 साल चलाने का। आप 15 साल की सरकार उससे बोल रहे हो किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ गई। 15 साल में आपसे कितने सवाल किए? एक ही सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है, 15 माह पहले जो विधायक 15 साल की सरकार को कोसते थे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने ऐसा 15 माह में क्या देखा कि अपनी सरकार को छोड़कर चले गए। कहीं ना कहीं जनता के साथ इस बार धोखा हुआ है। तमाम तरह के लोगों के जो रिएक्शंस हैं वो भी हमको मिल रहे हैं, बात करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं सुन रहा था कि चुनाव प्रचार जो है आपके क्षेत्र में जोर पकड़ रहा है। बीजेपी का भी एक चुनाव प्रचार चल रहा था और उसमें कहा जा रहा था कि अशोकनगर को स्मार्ट बना दिया जाएगा। तो क्या भरोसा कर पा रहे हैं आप लोग? भरोसा तो पूरा है। अगर 3 महीने के बाद उन्होंने कहा है कि 3 साल बाद बिल्कुल करेंगे। 3 साल दे दो मुझे, फिर मैं कभी वोट नहीं मांगूंगा तुमसे। तो हमने एक बार भरोसा और कर लिया और इन्हें कुटी वगैरह ये गांव वाले को सब दिए, 10,000 रुपये दिए हैं गांव वाले को, दिए हैं पूरे। आप क्या कहेंगे भैया? आप बीजेपी की सरकार आने चाहिए, क्योंकि 6,000 मिलते सो अब 10,000 मिलने लगे और गांव पे कुटी भी आ रही है। सरकार उसी की आने चाहिए अब। तो देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही प्रत्याशी और दोनों दल जोर आजमाइश पुरजोर कर रहे हैं और अशोकनगर की जनता, जिसने कि लगातार एक रिपोर्ट कार्ड अपने विधायक का भी बनाया है, सियासी दलों को, उनके नेताओं को, उनके बयानातों को करीबी से देखा है और ये जब वोट करेगी तो पता चलेगा कि अशोकनगर से आखिर किस पार्टी को फतह मिलेगी। किसानों की विडंबना यही है कि वो सियासत का केंद्र ज़रूर बनते हैं, लेकिन अक्सर चुनाव बीतने के बाद उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता। और हालात क्या हैं अशोकनगर के, लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और शुरुआत कुछ तल्खी के साथ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा कि अशोकनगर की जो कृषि उपज मंडी है वहां किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनके फसल को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। मसलन आप देख पा रहे हैं कि अच्छी उम्दा क्वालिटी का ये सोयाबीन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मुझे बताया गया है कि यहाँ किसानों को इसके महज 3,000 रुपये कुंटल के भाव बेचने पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि पड़ोसी राज्यों का या आसपास की मंडियों का जो भाव है करीब 4300 रुपये क्विंटल होना बताया जा रहा है। लेकिन अशोकनगर की इस मंडी में किसान को कम दाम पर सोयाबीन बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन हम चर्चा तो कर ही रहे हैं चुनावी तौर पर, तो जनता क्या सोचती है ये हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसान क्या कहता है, किसान क्या सोचता है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तमाम हालात हैं, किसान राजनीति का भी केंद्र बिंदु बने रहे और एक बार फिर अशोकनगर में आपके चुनाव हो रहा है।
तो ऐसे में किस पार्टी पर आपका भरोसा जाग रहा है, या आपने जो अपने स्तर पर रिपोर्ट कार्ड बनाया है वो क्या कहता है? ये तो ऐसे कैसे चलेगा? हम लोग तो पार्टी उसी को जिताएंगे जो हमारा समर्थन मूल्य सही दिलाए। तो मूल्य सही नहीं दे रहे, और मंडियों को जो निजीकरण किया है वो तो कोई किसानों लायक नहीं है। किसानों को उससे घाटा है, क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक बना रहा है, पीछे दलाल लगाए हैं। अभी क्या हुआ? आपने बताया कि 3,000 रुपये क्विंटल आपका। पहली जो मंडी डाक हुई उसमें मैंने मेरी ट्राई लगाई, तो उसमें उन लोगों ने मेरी डाक बोला 3,000 रुपये। वो पीछे उनके दलाल आए, वो बोले कोई 3300 बोल रहा है, कोई 3500 बोल रहा है, कोई 3600 बोल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, आपके विधायक भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, और ये कहा गया कि सब किसान परेशान थे और जनता का भला करने के लिए, किसानों का भला करने के लिए पार्टी बदल ली। अभी कहाँ से किसान सुखी हुए? अभी परेशानी है ना, अभी कोई भी किसान नहीं है। अभी एक से एक गोल्ड सोयाबीन भी है तो भी उसकी रेट नहीं मिल रही। आप तमाम किसानों से मैं जानने की कोशिश भी करूंगा। आप बताइए कि किसानों का मुद्दा इस उपचुनाव में क्या है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? मुआवजा आप लोगों को कितना मिला, और उसके बाद क्या सोच कर वोट? सर मुआवजा तो सर मिला, लेकिन थोड़ा 25% के हिसाब से मिला सर। ऐसा छोटा बड़ा किसान है उसके लिए थोड़ा सर घाटा है। अभी जो छोटा किसान है उसके लिए सर ठीक है सर, वो 8-10 हज़ार रुपये पर हेक्टेयर आएगा सर। कर्ज माफ़ी कितनी हो पाई थी आपके यहाँ? और ये कांग्रेस बोलती है कि लगातार प्रक्रिया थी, लगातार हम करते, बीजेपी कहती है कि नहीं हुआ। हकीकत क्या है? नहीं सर, कर्ज माफी सर हुई है, लेकिन जो सोसाइटी मर्यादित बैंक है और सर उनके लिए थोड़ी 20-25-50 हज़ार रुपये तक की माफ़ी हुई है सर। आपके यहाँ पार्टी बदल कर एक बार फिर जजपाल सिंह जज्जी जो है वो चुनाव मैदान में है, क्या सोच रहे हैं इस बार आप लोग? क्या दल बदल यहाँ पे कोई मुद्दा बन पाएगा या बन रहा है? बनेगा सर, इस बार बात तो जीतेगी। सोयाबीन बेकार हो गई, दूसरी लागत लगा ही नहीं पा रहा साहब, बीज की व्यवस्था नहीं है, कहाँ से लाएंगे बीज में, जहाँ फसल ही नहीं निकली। अशोकनगर जिले का किसान है जो कि इस बार वोटिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, वो भी अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करने जा रहा है। कई किसान हैं जो ऐसा कहते हैं कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में बेहतर काम हुआ, कुछ मौजूदा व्यवस्था से खुश हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसानों की समस्याएं बहुत कुछ सुलझ नहीं पाई हैं। मसलन न्यूनतम दर पर अनाज की बिक्री हो या कि मुआवजे की बात हो, उसको लेकर किसानों में कहीं ना कहीं निराशा है या कई खासी उम्मीदें हैं सरकारों से। और इसी हिसाब किताब जो कि स्थानीय विधायक का बनाया जा रहा है, उसके बीच में वोटिंग का परिणाम क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ आप देखेंगे कि तमाम कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। इनसे हम ज़रूर बात करना चाहेंगे क्योंकि यही धुरी बने हुए हैं सियासी सरगर्मियों की। जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं साहब। सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस जिस आरोप को लेकर आगे बढ़ रही है कि बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का ये लगातार चुनाव होगा, तो आखिर इसका जवाब किस तरह से आप दे पा रहे हैं? कांग्रेस मुद्दाहीन है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस लगातार, आपने देखा होगा जिस दिन से कांग्रेस कैंपेनिंग में आई है, 15 महीने का उनका विकास कार्य कुछ नहीं है। सिर्फ एक आरोप लगा देना, और अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगाते थे ना, जिस तरीके से आरोप लगा के छोड़ देना, बिकाऊ हुए बिकाऊ हैं। भैया किसने देखा, कब देखा, क्या विषय है? लगातार वो कसम खा चुके, हमारे प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी हनुमान जी के सामने कसम खा चुके कि हम लोगों ने कभी इस प्रकार का कोई एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ। इसलिए संगठन को भी तो सेटबैक है ना, जैसे आपके जैसे तमाम लोग जो पार्टी से बरसों से काम करते आ रहे थे, कई सीटों पर हमने देखा एक सेटबैक है, एक मानसिक आघात भी कह सकते हैं। बाहर से आके प्रत्याशी आता है, पार्टी में आता है, उसको पद दिया जाता है और कुर्सी दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई आघात नहीं होता। हम लोग पहले कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पहले देश के लिए काम करता है, फिर पार्टी के लिए काम करता, फिर मैं के लिए खुद के लिए काम करता। तो हम अपने लिए काम कर ही नहीं रहे। आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भीतरघात का सामना बीजेपी को नहीं करना होगा? नहीं, बिल्कुल भीतरघात भारतीय जनता पार्टी में 1% नहीं है। कमल के फूल के साथ खड़े हुए हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोकनगर का ऐसा कहना है कि जजपाल सिंह जज्जी जो कि कभी कांग्रेस के नेता यहाँ पर हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, अब भले वो बीजेपी की टिकट पर मैदान में है, लेकिन पार्टी संगठन उनको विधानसभा पहुँचाने का काम करेगा। कांग्रेस से हम बात कर लेते हैं, आप क्या कहेंगे इन सवालों? पहले हमारे भाजपा जिलाध्यक्ष ने जो कहा कि कांग्रेस मुद्दाहीन है, तो देखिए एक लोकतंत्र का सबसे जो कोर इशू होता है वो होता है संविधान। आज लोकतंत्र पे जो सबसे बड़ा आघात किया है भाजपा ने, वही मुद्दे को हम लेकर के मुख्य चुनाव में उतरे हैं। क्योंकि अगर पैसों से ऐसे सौदेबाजी करके अगर एमएलए की खरीद फरोख्त होगी
तो भविष्य में जनता के मतदान का कोई अहमियत को तो सिरे से नकार रही है बीजेपी। बता भी रहे हैं जिलाध्यक्ष बीजेपी की, हनुमान जी के मंदिर के सामने कसम भी खा चुके हैं जज्जी। देखिए, अगर आप भाजपा प्रत्याशी की बात करें तो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इनके स्वयं कार्यकर्ता बोल देंगे ऐसी हजारों कस्में पहले भी खाई गई हैं भाजपा प्रत्याशी द्वारा। कि निजी स्वार्थ के चलते उपचुनाव की नौबत आई है और ये तमाम आरोप आप भी सुन रहे हैं, तफसील से सुन रहे हैं। क्या जवाब है पार्टी के पास? पार्टी के भारतीय जनता पार्टी एक निष्ठावान पार्टी है और इस पार्टी के जितने भी जो प्रत्याशी हैं 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। यदि कांग्रेस पे मंत्री या विधायक विश्वास करते तो ये बार इस्तीफे नहीं होते। अभी और 4-5 इस्तीफे और होने वाले हैं। इस्तीफे होने वाले हैं, आप यहाँ से ऐलान कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जो जनता ने वोट किसी विधायक को दिया उसके बाद वो दल बदल हुआ, ये इशू तो बनता है। हम अशोकनगर में लगातार देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं वो दल बदल क्यों हुए, इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि जो कमलनाथ जी की 18 महीने की जो सरकार थी, उन्होंने हमारे पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के जो मंत्री थे, सिंधिया जी ग्रुप के थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उनके लिए किसी तरह की कोई योजना को लेके जाते थे, उस योजना को वो पलीता लगा देते थे और कहते थे चलो चलो, कोई पैसा कोई फंड हमारे पास नहीं। सारा पैसा वो अपने क्षेत्र में ले गए, छिंदवाड़ा में ले गए। देखिए, 15 माह की लगभग सरकार पे ये आरोप लगातार आपकी ओर से लगाए जाते हैं, यहाँ पर दोहराए भी जा रहे हैं वो आरोप। लेकिन सवाल ये भी है कि लंबे समय तक आपने शासन किया, तो आखिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मोर्चे पे जो कहीं पिछड़ापन है वो क्यों बरकरार है? दरअसल क्या है कि 2003 का मध्य प्रदेश, 2003 के पूर्व का मध्य प्रदेश और 2003 से 2018 का मध्य प्रदेश अगर आप देखोगे तो आपको अपने आप तुलनात्मक अध्ययन समझ में आ जाएगा। एक हमारे पड़ोसी ज़िले के बंटा डार हुए हैं दिग्विजय सिंह, वो एक आध दिन में यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने इस मध्य प्रदेश को बिल्कुल बंटा डार की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया था। इस अशोकनगर में जब आ रहे हो आप चारों तरफ से, जो आपकी उपलब्धि क्या रही फिर? मैं वही तो बता रहा हूँ। आप इस अशोकनगर में इसके पूर्व आते 2003 के पूर्व तो गुना वाली सड़क देखते, ईसगढ़ वाली सड़क देखते, जो आप हाईवे देख रहे हो, लगातार हम लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए थे तब आप सब लोग, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, अब इन किसानों से पूछ लो, लगातार बीमारू राज्य से स्वर्णिम मध्य प्रदेश इसको किया। भारतीय जनता पार्टी उन आरोपों को नकार रही है कि यहाँ उसकी कार्यकाल में काम नहीं हुआ और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा लेकर चुनाव मैदान में है। उन तमाम उपलब्धियों को भी यहाँ पर गिनाया जा रहा है। कांग्रेस कहाँ खड़ी है? मैं भाई साहब की बात का ही जवाब देता हूं कि भाई साहब कह रहे हैं 2003 से पहले। फिर मैं ये कहूं कि 1947 से पहले देश का क्या हाल था। विकास होता है सने सा नहीं होता, विकास होता है सने सा नहीं होता और धीरे धीरे ही काम होता है। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब सारे संयंत्र मतलब कार्यशील थे, कार्य हो रहा था उन पे, और 2004 में किस्मत की बात बनी कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने, वो संयंत्र चालू हो गए। तो हाल तो कुछ हुआ नहीं। रही बात मुद्दे की, क्या कह रहे थे, मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि लोग भीमराव अंबेडकर की अपने संविधान की पहली लाइन बी द पीपल, वो इनने खत्म कर दी, हु द पीपल हो गया। क्या कहेंगे आप युवा? जी देखिए, सबसे पहली बात ये है 2003 वाली बात भैया ने बताया, वोट डाला था। कोई भी सरकार में आदमी कभी भी वोट डालता, जनता ने क्यों कमलनाथ जी की सरकार चुनी? क्यों? क्योंकि उन्होंने 15 साल में शिवराज जी की सरकार देखी थी, उनको मालूम था 15 साल में उनके साथ क्या न्याय हुआ, कितना भेदभाव हुआ। इसी की वजह से उन लोगों ने, सारी जनता ने मिलकर कमलनाथ जी की सरकार चुनी थी। ये जनता ने अपने विश्वास से, अपने मताधिकार का प्रयोग करके, संविधान का प्रयोग करके सरकार चुनी। कोई पैसों से सरकार नहीं बनी थी कमलनाथ जी की, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सरकार बनी थी जनता के मतों का अधिकार से। जी जी, तो तमाम ये मुद्दे हैं, लेकिन अशोकनगर को क्या मिला और अशोकनगर क्या देख रहा है, बताइए। अशोकनगर को 15 साल में कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य में हम लोग बहुत बुरी तरीके से पिछड़े हुए हैं। और शिक्षा का देखा जाए तो हमारे जो स्थिति आज से 20-25 साल पहले थी, वही अभी ना कोई कॉलेज है, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है। और अन्य जिलों से तुलना की जाए तो सबसे नीचे है हमारा जिला विकास के मध्य पर। मेरे भाई हरिओम रघुवंशी जी ने कहा है कि विधायक जी की सुनवाई नहीं थी और मंत्रियों की सुनवाई नहीं थी। तो विधायक जी की यहाँ ऐसी चली है जैसे कमलनाथ की चलती थी। कलेक्टर उनके साथ सुबह 6 बजे से रात को 7-8 बजे तक हमेशा साथ रहती थी, हमेशा साथ रहती थी। कलेक्टर एसपी बिल्कुल राइट हैंड काम करते थे, उनका हर चीज़ उनके मुताबिक होती थी। पूरे सरकारी कार्यालय में उनके बगैर कोई चीज़ पत्ता नहीं हिलता था। ये कहना इनका गलत है कि जजपाल सिंह जज्जी की सुनवाई नहीं थी। देखिए, निजी स्वार्थ है या क्षेत्र का स्वार्थ है, आखिर वजह क्या है? क्योंकि बात लगातार घूम फिर के आती है और ये दल बदल फिलहाल ऐसा लगता है कि ये मुद्दा पीछा नहीं छोड़ने वाला बीजेपी का। क्या ये कांग्रेस के मेरे मित्र लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा।
कौन सी भाषा बोल रहे हैं, अगर उनकी एकदम चल रही होती, सारी बातें होती, 35-35 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं विधायक जी ने कोई विकास नहीं किया। जजपाल सिंह जज्जी जब पहली बार नगर पालिका अध्यक्ष बने, दूसरी बार निर्दलीय चुनाव जीत गए। अगर विकास नहीं हुआ होता तो दूसरी बार कैसे चुनाव जीत जाते? बगैर सिंबल के चुनाव जीते। तीसरी बार जब वो विधानसभा का चुनाव लड़े तो मात्र कम वोटों से हारे। फिर चौथी बार जब विधानसभा का 10,000 वोटों से जीते। किस वजह से जीते? कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता है। जनता तमाम फिर चुनाव मैदान में है। क्या दावा है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर, और क्या जो स्थितियाँ हैं या कहीं पिछड़ेपन का एक दंश है, उसको कैसे मरहम लगा पाएंगे, और दावा क्या है चुनाव में? एक तो मैं कांग्रेसी मित्रों को बता दूं, जो बार बार संविधान की दुहाई दे रहे हैं। प्रत्येक देश में जो है रूल ऑफ लॉ है, कानून का नियम होता है। जिन भी विधायकों ने इस्तीफा दिए हैं, कानून की विधि के सम्मत दिए हैं, उसके आधार पर सरकार गिरी है। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत सरकार गिरी है। अब सवाल तो उठेंगे, क्योंकि जो शख्स विधायक नहीं रहना चाहता वो मंत्री बना दिया जाता है। नहीं, ये व्यवस्था है, कानूनन व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। समझ, संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती तो हम नहीं बना पाते। जीत के लिए आश्वस्त हैं आप? हम जीत के लिए आश्वस्त हैं। दूसरा मैं आपको बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस यहाँ मुद्दा विहीन है। मैंने पहले भी आपसे कहा था। तो बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है। हालांकि कांग्रेस मुद्दे बहुत गिना रही है। एक फाइनल कमेंट कांग्रेस से और ले लेते हैं। क्या दावा है आपका? देखिए, समस्त 28 सीटें जीतेंगे। आप ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए। 29वां अभी चुनाव नहीं होगा, इसलिए 29वां नहीं जीतेंगे, 29वां बाद में जीतेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, जब आप उसकी मुद्दों की बात करेंगे तो हमारे एक आदरणीय ये बोल रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। अशोकनगर में 27,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ है। आप फोन नंबर एक मिनट नहीं, वो देखो, इनके कहने से सच झूठ नहीं हो जाता। अब मुख्य बात ये है कि भाजपा सरकार कर्ज माफी का क्यों दावा नहीं कर रही कि हम आने के बाद कर्ज माफी करेंगे। कोई भी वादे जब होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। पहले दिन आते से ही कोई कर्ज माफी 100% नहीं हो जाती। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1, 2, 3 करके 10 दिन गिनाती है, लेकिन मुद्दे बहुत हैं। जी, संक्षेप में बोलिए। देखिए, हमारे साथीगण बड़े बड़े भाई लोग सब कह रहे हैं कि हम लोग मुद्दा विहीन है, मगर मैं इसमें एक लाइन में संक्षेप में बोलना चाहूंगा, अगर हम लोग मुद्दा विहीन है तो भाजपा वाले विकास विहीन है, इसके अलावा कुछ नहीं। मुद्दों की भी जंग है, दल बदल का भी विषय है, अशोकनगर के अपने विषय है। जनता सोच समझ के अपना मैंडेट तैयार कर रही है, जनादेश जरूर देगी। उसके बाद तय होगा कि चुनाव परिणाम के बाद कि आखिर सेहरा या ताज किसके सर बनता है। जजपाल सिंह जज्जी क्या फिर से विधायक बन पाते हैं, या कि कांग्रेस से आशा दोहरे को यहाँ से जीत हासिल होती है। मुकाबला दिलचस्प है और इसका नतीजा देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, अशोकनगर।